Welcome to Daddy's Candy School channel. I hope you all are doing well, and today's my video is for class 6 for computer. So I want to show you your new book and series. I hope कि अब तक आपने ये book ले ली होगी. So today I'm going to start my syllabus. Open page number 1. Your first chapter is computers. तो आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बहुत सी कहते हैं डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं कंप्यूटर की. कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन. हमने कंप्यूटर की बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी हैं और हम क्लास 1 से ही कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके डिवाइसेस के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इस कंप्यूटर के डाटा इन्फॉर्मेशन सब के बारे में पढ़ेंगे. वैसे सबसे पहले हमने कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखा. हम कंप्यूटर अपने घरों में देखते हैं, अपने ऑफिस में, स्कूल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कहते हैं हम सुपर मार्केट्स. तो हम डिफरेंट फर्म्स में कंप्यूटर देखते हैं. मतलब आजकल तो एक नेसेसरी सी चीज़ है कि हर फर्म में कंप्यूटर सिस्टम होना ज़रूरी होता है. हमारा जितना भी सारा काम है, हमारा जो डाटा सब कंप्यूटराइज हो चुका है. तो कंप्यूटर हमारी बेसिक नीड है और विदाउट कंप्यूटर मतलब बहुत से काम अब रुक जाते हैं. मतलब किसी फर्म में हम जाएं तो सबसे पहले हमसे यही सवाल किया जाता है कि आपको कंप्यूटर वर्किंग आती है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, आपको कंप्यूटर के बारे में कोई नो हाउ है. तो कंप्यूटर हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो आज हम इस चैप्टर में क्या जो जो पढ़ेंगे उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में, यूज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. इन 6 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कि डाटा क्या होता है. डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. मतलब डाटा में नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सैम्पल्स भी हो सकते हैं. तो किसी भी नंबर्स की कलेक्शन या किसी फैक्ट्स की, किसी वीडियोस, ऑडियोज़, मतलब किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन को कहा जाता है डाटा. एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारी. इंफॉर्मेशन एक क्लासिफाइड फॉर्म है, हमारी एक अपडेट फॉर्म है डाटा की. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें अपनी सीवी की. तो जिस तरीके से हमारी सीवी में हमारी डिटेल इंस्ट्रक्शन होती हैं, मतलब कि एक मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. तो एक अपडेट फॉर्म में, एक डिटेल फॉर्म में जो चीज़ हमारी डाटा को डिटेल फॉर्म में कर दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है. इसकी बात आ जाता है हमारे यूज़ ऑफ कंप्यूटर. एंड देयर इज़ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर आर यूज्ड एवरीवेयर. कंप्यूटर बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, जिस तरीके से हमने 20 से पहले बताया कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड एटसेट्रा. बहुत जगह यूज़ होता है. अगर हम घर में एक सिस्टम यूज़ करें, वी आर यूजिंग एट होम, यू कैन यूज़ टू लिसन समथिंग. हम कुछ सुन सकते हैं. और ये कहते हैं जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अपनी जो चल रही हैं आजकल, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं. मतलब इसके बहुत से एडवांटेज हैं. मतलब ये हमारे घर में यूज़ हो रहा है तो हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं. कहीं ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो वो अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं. और कोई स्टूडेंट है तो अपनी प्रेजेंटेशंस बना रहा है, वो अपनी स्पीच रेडी कर रहा है. हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है तो हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट नहीं होता, तो उसका पूरा रिकॉर्ड सब रखते हैं. वो तो सब क्या है, किसकी हेल्प से, कि किसी किसी इंसान का काम तो नहीं है कि वो इतना डाटा अपने दिमाग में फीड कर सके और उसको याद रहे. इतनी मेमोरी किसी के पास नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो डाटा फीड हो जाता है उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं और वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर भी कर लेता है. इस तरीके से बैंक्स में भी जो हम ट्रांसैक्शन करते हैं, मतलब कि सेकंड्स में वहाँ मिलियंस की और लैक्स की मतलब ट्रांसैक्शन चल रही होती है. तो ये इसका कहते हैं इसकी कैलकुलेशन करना इतना इजी नहीं होता. तो इतनी लार्ज अमाउंट की कैलकुलेशन करना विद उसका रिकॉर्ड रखना, उसका बैकअप रखना, ये सब क्या है, एक सिस्टम का ही काम कर सकता है. एक नॉर्मल इंसान ये परफॉर्म नहीं कर सकता. तो इस तरीके से कंप्यूटर हमारे डिफरेंट जगह काम आता है. इसके बहुत से एडवांटेज हम यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स. तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिए गए हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ये दोनों कौन से हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं. और हम पिछले टॉपिक में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जो दोनों बहुत ज़रूरी हैं. विदाउट सॉफ्टवेयर और विदाउट हार्डवेयर हम दोनों कंप्यूटर रन नहीं कर सकते. और हमें पता है कि जो हार्डवेयर है वो फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन
दैट वी कैन सी और टच, जिसको हम देख सकें और टच कर सकें, फिज़िकल पार्ट है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को रन करने में, उसे कंट्रोल करने में सारा हाथ किसका है? सॉफ्टवेयर का। लेकिन अगर हमारे पास हार्डवेयर है, लेकिन अगर हम उसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन अगर वो रन ही नहीं हो रहा तो उसकी उसकी क्या ज़रूरत है फिर हमें? तो इसलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉफ्टवेयर और विदाउट हार्डवेयर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जाते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। सो कंप्यूटर की जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं, हमें पता है कि मेन जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होता है, इनपुट डिवाइस वो कौन सी हैं जो हमारे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिन डिवाइसेस, जिन पेरिफेरल डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी डिवाइस कहलाती हैं हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस। इससे सबसे मेन डिवाइसेस हमारे पास जो नेसेसरी होती हैं वो है माउस एंड कीबोर्ड। अगर कभी हमारे पास स्कैनर नहीं है या फिर माइक्रोफोन्स नहीं है तो हम गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन माउस एंड कीबोर्ड के बगैर हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। मतलब अगर कभी बार माउस नहीं होता, हम शॉर्ट कीज यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड कीबोर्ड इज़ अ नेसेसरी फॉर, हमें कुछ भी टाइप करना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसकी टाइपिंग के लिए हमें कीबोर्ड की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भी स्कैनर, माइक्रोफोन और डिफरेंट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, मोडेम, इस सब क्या हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर क्या है हमारा? मॉनिटर इज इलेक्ट्रॉनिकल विजुअल डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर। इट स्क्रीन शो यू द आउटपुट, हमें जो आउटपुट शो करता है वो कौन है? हमारा मॉनिटर है। हम जो इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, लेकिन उसका आउटपुट हमें मिलेगा तो हमें कहाँ शो होगा? वो तो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। तो हमें आउटपुट शो करने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन जो है हमारे काम आती है। इसके बाद प्रिंटर जो है, प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर। वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो हमें हार्ड रिटर्न देता है, मतलब कि परमानेंट कॉपी, मतलब जो हम सिस्टम की स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमारी एक सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। मतलब टेम्प्रेरी तो हम उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है, वट कुछ भी हो जाता है, तो क्या है, वो एक टेम्प्रेरी डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है वो हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में देता है, पेपर फॉर्म में देता है, जो हमारे पास परमानेंटली हम उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में भी कर सकते हैं, लेकिन एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो हमें मिल जाए तो क्या कहलाता है? हमारा प्रिंटर से प्रोड्यूस हो, मतलब क्या आउटपुट ही कहलाता है। खैर, लेकिन वो क्या होता है? हमारा एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में होता है, तो हमारा प्रिंटर भी आउटपुट के लिए काम आता है। इसके बाद आ जाता है कि स्पीकर्स जो हैं, आपके स्पीकर्स आपको देते हैं ऑडियो फॉर्म में, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं कि जो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो मतलब कि जो मैं आउटपुट दे रहा है वो तो किस फॉर्म में दे रहा है? वो ऑडियो फॉर्म में दे रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सी डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम में, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर ये टॉपिक स्टॉप करेंगे और हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस बुक में जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपके पेज नंबर 16 पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग, आपको 10 डेफिनेशंस दी गई हैं: कंप्यूटर, कीबोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मोडेम, मॉनिटर, प्रिंटर। ये 10 डेफिनेशंस आपको दी गई हैं, जो मैं आपको शो कर देती हूँ और आपको ये अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है। जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। नंबर 2, कीबोर्ड है हमारे पास, अ पैनल ऑफ कीज दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर और टाइपराइटर। उसके बाद नंबर 3 है आपके पास हार्डवेयर, अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। नंबर 4 है आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज बाय अ कंप्यूटर। इसके बाद आपके पास प्रोसेसर, प्रोसेस इज अ मशीन दैट प्रोसेस समथिंग। इसके बाद आपके पास आ जाता है मदरबोर्ड, a main circuit board containing the principal components of a computer. Then hard drive, a hard drive used to read from and write to a hard disk. Number 8 है आपके पास combined device for modulation and demodulation. And number 9, a monitor is an electronic visual computer display that includes a screen. Number 10, a printer, a machine for printing text or a picture. It is output device. ये थी हमारी 10 डेफिनेशंस। और जिस तरीके से आपको पता है कि हम किस तरीके से कॉपी वर्क करते हैं, तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ। तो ये हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस जिसको आपको फॉलो करनी है। तो मस्ट कीप इन योर माइंड के प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट योर वर्क अकॉर्डिंग टू इट। First, make a title pages on computer paper. Number 2, mention the dates. Number 3, use blue and black cut marker for headings. आप
लेवल जो है सेकेंडरी के हैं, तो आप लोग जो अपनी हेडिंग्स के लिए ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स यूज़ करेंगे और अपने टाइटल पेजेस आप मुझे भी बनाएंगे और मेंशन करेंगे डेट्स और टाइटल पेजेस सब आपका एक प्रॉपर वर्क होना चाहिए, इस तरीके से आप स्कूल में करते थे। आई होप कि आप ऐसे ही काम करेंगे। तो फिलहाल हमारा टॉपिक यहाँ था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।